बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता होगा, आप फॉलो करते हैं कि ऑनलाइन भी लोग पैसे कमाते हैं। तो मैं आज आपको ये बता देता हूँ कि फेसबुक और टिकटॉक को यूज़ करके उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बना के किस तरीके से ये काम होता है। इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल बताऊँगा। तो उससे पहले ये है कि मैं भी इसका लिंक व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूँ। अगर आप भी करना चाहें तो आप इसको यहीं से शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम टिकटॉक के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फेसबुक के ऊपर बात करेंगे, और आपको इतना भी पता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज भी आए हैं, उनको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ज्वाइन लाइव, एक मिनट लिंक दे देता हूँ ताकि सारे वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं, डायरेक्ट आ गया लाइव पे। अक्सर ऐसा होता है, काम करते रहते हैं। अभी आपको पता है गूगल फॉलो का काफ़ी इशू बना हुआ है। सुबह मैं उसके मतलब जोहर के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, नहीं हुई। अब मगरिब के बाद दोबारा आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, अब उसको अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो लाइव कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल मैं जो जितने भी सवाल आते हैं उनको भी इकट्ठा करके एआई को ट्रेन कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए उसकी आसानी हो जाए, आपको कभी भी मोहताजी ना हो। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सवाल ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इस वजह से उसका टाइम लग रहा है। तो फेसबुक पे उसके बाद मैं सारी की सारी वीडियोज़ के भी इसको लिंक दूंगा। लेकिन बात शुरू करते हैं कि ऑनलाइन आपको इस चीज़ का पता है कि जो टिकटॉक टिकटॉक सबसे ज़्यादा फेमस उस टाइम हुआ जब ये कोरोना वायरस आ गया था। उससे पहले था लेकिन बहुत कम था, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान हर एक मतलब इंसान घर पे मौजूद था। तो जो बनाने वाले थे वो भी फ्री थे, और जो देखने वाले थे वो भी फ्री थे। तो इस वजह से ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा उस टाइम वायरल होगी। उस टाइम जिसने जिस तरीके से भी वीडियो बनाई वो वायरल हो गया। लेकिन टिकटॉक के ऊपर जो काम करने के जो तरीकाकार है वो दो है। एक, जो टिकटॉकर आप पाकिस्तानियों को देखते हैं, चाहे वो अच्छा काम कर रहे हो चाहे बुरा काम कर रहे हो, लेकिन उनको जो जितने भी अर्निंग वगैरह होती है वो प्रमोशंस वगैरह से मिलती है। टिकटॉक डायरेक्ट उनको कोई किसी चीज़ के पैसे नहीं देता, पाकिस्तानी क्रिएटर को नहीं देता। वैसे ये जो यूएसए में क्रिएटर हैं उनको 7-8 तरीक़ों से पैसे मिलते हैं, लेकिन जो कि पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं मिलते। अलबत्ता एक तरीका है जिसमें पाकिस्तानी हम उससे पैसा कमाते हैं, वो है टिकटॉक क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम। अब टिकटॉक क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम ये है, अगर आप यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और ब्राज़ील में से किसी एक मुल्क का अकाउंट बना लें, यानी उसकी लोकेशन को यूज़ करते हुए अकाउंट बना लें, तो आपके अकाउंट के ऊपर क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाता है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास 10,000 फॉलोअर होने चाहिए और 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, जो आपको 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने होते हैं। जब आप ये दो चीज़ें मुकम्मल कर लेते हैं, ऑटोमेटिक ज्वाइन का बटन आपका ऑन हो जाता है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज हो चुका है। अब मोनेटाइज होने के बाद आपने उसके ऊपर वीडियोस लगानी है। आप छोटी वीडियोस भी लगा सकते हैं, बड़ी वीडियोस भी लगा सकते हैं, लेकिन अर्निंग करने के लिए आपको 1 मिनट की वीडियो ज़रूरी है। 1 मिनट प्लस वीडियो जब आप लगाएंगे तो टिकटॉक उसके ऊपर जितने व्यूज आएंगे, क्वालिफाइड व्यूज, वो उनको काउंट करेगा। क्वालिफाइड की ज़ाहिर शराइत अलग अलग है, लेकिन वो उसको काउंट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है, ठीक है ये सारी बात समझ आ गई, लेकिन लगाना क्या है, किस तरीके से क्या करना है, वो सारी बातें ज़ाहिर है हमें देखना है। दो काम है यहाँ पे। एक नंबर वो है जो कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि जैसे आजकल फीफा वर्ल्ड कप और दूसरी चीज़ें चल रही है, तो आपने फीफा वर्ल्ड कप की वीडियो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से डाउनलोड की और जाके आपने टिकटॉक पे लगा दी, डिस्क्वालीफाई हो गई तो कोई मसला नहीं, चल गई तो मज़े है। ठीक है, ये है कॉपीराइट। अब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपने फीफा वर्ल्ड कप चूँकि ज़्यादा चल रहा है, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी आपने किसी और टॉपिक की, क्योंकि चाइनीज़ ऐप बहुत सारी है, मतलब चाइनीज़ ऐप 2-3 है वैसे, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा है, रेड नोट उसका नाम है, और मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपके पास यूट्यूब हो तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर से भी आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिल जाता है, जिस टाइप का मर्जी कंटेंट आप वहाँ से लें और उसको लगा दें। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कॉपीराइट है, और इसके चलना ना चलना वो एक वो है, मतलब क्या, अगर चल गया तो चल गया, ना चला तो ना चला। दूसरे नंबर पे आ जाती है ओरिजिनल वीडियोस। ओरिजिनल वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं लाइव अगर कर रहा हूँ या मैं लाइव वीडियो बनाऊँ तो ही वो ओरिजिनल बनेंगे, नहीं, वो बनती हैं एआई से। अब एआई से किस तरह की होती है, मैं आपको, अभी मैंने जैसे एक वीडियो जो स्टूडेंट को मैंने बनाई है, तो मैं आपको सिर्फ उसका थंबनेल बता देता हूँ, थंबनेल दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा
कि किस तरीके से वो बनती है। यहाँ पे इसका कैमरा वो करता हूँ। अच्छा, अब देखो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये बच्चों की मतलब किड्स कंटेंट मैंने बनाया है। तो इसमें ये स्कूल ट्रिप टू माउंटेन्स, फन फ्रेंड एडवेंचर वगैरह वो सारी चीज़ें। अब ये उसका थंबनेल है। वैसे जो पूरी वीडियो वो किस तरह की नज़र आएगी 1 मिनट में उसको भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एडिट वीडियोस के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैंने अभी वो सेव की होगी, ये वाली। Good morning, everyone. Today is our mountain trip. I can't wait to see the mountains. Let's go. Look, the mountains are getting closer. Stay seated, everyone. ठीक है, आप इसके मतलब इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। Welcome to Green Valley Mountain. It's bigger than I imagined. Today we explore, learn, and stay together. Look at that beautiful butterfly. We observe and never touch. Nature creates beautiful places like this. Over many years, it's even more beautiful than the pictures. Wow! Sharing makes every meal more special. Would you like some apple? Thank you. Thank you. ठीक है, इस तरह के ना वो मतलब स्टोरीज होती हैं, आप जो मर्जी बनाएं, लेकिन वो सिर्फ वो ये होता है, मैं इसको खैर बंद कर देता हूँ। उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने स्टोरीज बनानी है, चाहे किसी भी टाइप की आप बनाएं, उसमें ये नहीं होता। अब ये है ओरिजिनल कंटेंट। आपने अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपका इससे काफ़ी ज़्यादा वास्ता पड़ता होगा, अगर आपके बच्चे नहीं तो फिर आपका इससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता। दरअसल क्या है कि इस तरह का जो कंटेंट होता है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, ये ओरिजिनल मतलब कि आप खुद इसको बना सकते हैं। अब सिर्फ ये नहीं है, मतलब मैं चूँकि अभी वो पिछले स्पोर्ट प्रोग्राम में उनसे तकरीबन कोई 20 से 25 दिन की छुट्टी ली थी, तो उनकी वीडियोस में अब बना रहा हूँ। वैसे तो 15 तारीख को ख़त्म करनी थी उनकी क्लासेस, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे था नहीं, सऊदी अरब में था, तो मैंने उनसे छुट्टी ली थी। उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की छुट्टी दी, तो अब मैं उनकी वीडियोज़ बना रहा हूँ। और उसके अंदर इश्यूज़ भी आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अभी रात को दोबारा ऑफिस आ गया, मैं दोबारा उनकी वीडियो बना रहा हूँ। और अभी मैं बल्कि अपलोड ही कर रहा था, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। अब असल में क्या है कि ये जो वीडियोस होती है ना, ये एआई से बनती हैं। अब एआई से कैसे बनती है? ज़ाहिर है इसके अंदर मतलब प्रॉम्प्ट वगैरह भी चाहिए होती है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो कैरेक्टर बनाना, मसलन स्टोरी सोचना। अब स्टोरी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने किसी का कार्टून देखा, उसे देख लिया, आराम से समझ आ गया, उसकी वीडियो डाउनलोड करो, चैट जीपीटी को दो, और इसी तरीके से मतलब कि मैं कोई एक क्लास आपको इंशाल्लाह पब्लिक में भी दूंगा। जब इनकी क्लासेस हो जाएंगे ना, 5 हो गई है, आज 6ठी है ये, तो 4 और रहती हैं। जब 4 हो जाएंगे ना, तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, मतलब कि जो एक जिम्मेदारी है मेरी, जो मेरा फ़र्ज़ है वो पूरा हो जाएगा। फिर मैं ये है कि पब्लिक में वीडियो बना सकता हूँ। तो फिर मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो ना मैं आपको बनाने बता दूंगा। और ऑलरेडी वैसे मैंने अप्रैल के अंदर 4 से 5 वीडियोस अलग मैंने बना के वो दी भी हुई हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप यूट्यूब पर जाके बेशक उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बनती है। उनमें यह है कि बगैर किसी मास्टर प्रॉम्प्ट के, मसलन मैंने ये कहा, आपके जहन में ये आएगा कि यार इसकी मास्टर प्रॉम्प्ट मिल जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाना बता रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, उसके अंदर बगैर किसी मास्टर प्रॉम्प्ट के ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको कोई भी कंटेंट मिले ना, आप उस कंटेंट को देख के और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो सब, और इसके ऊपर हालांकि मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, सिर्फ एक ही चीज़ से हम वो करते हैं कि किसी तरीके से अच्छी तरीके से ये आपको वीडियो बनाना आ जाए। तो इस तरह की वीडियोस बनते हैं। अच्छा, खर्चा कितना आता है, ये एक बंदे का सवाल आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मैं बना रहा हूँ फ्लो से। अब गूगल फ्लो है उसका पूरा नाम ना, गूगल फ्लो या Veo3, मतलब दोनों एक चीज़ के नाम है। जो शेयरिंग में है ना, वो मिलता है तकरीबन 1500 से 2000 का अकाउंट, वो 1 महीने के लिए मिलता है। अच्छा, और जो मैंने लिया हुआ है ना, ये मैंने खुद उसका लिया है, तकरीबन मैंने 20,000 का लिया है। लेकिन मैं स्टूडेंट को मतलब वीडियो के अंदर मना करता हूँ कि आपने 20,000 का नहीं लेना। जो शेयरिंग में होता है ना, प्राइवेट जो लोग सेल कर रहे होते हैं, उसमें यह है कि थोड़ा सा आपको ना इंतज़ार वगैरह करना पड़ता है, तो फिर जाके ना मतलब आप कभी वो ज़ाहिर है अक्सर वो लॉग आउट भी हो जाता है, कुछ इश्यूज भी होते हैं। अब चूंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब कि क्लासेस बनाता हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा वो टाइम बहुत अहम होता है, तो इस वजह से मैंने उसका डायरेक्ट वो ऑफिशियल बाय किया हुआ, ताकि वो लॉग आउट और इस तरह के इशू ना हो, सिर्फ क्लासेस के लिए। बाकी जो वैसा काम करते हैं टीम, वो उनसे ही लेके करती है, ये सिर्फ मैंने इस काम के लिए लिया हुआ है। अच्छा,
यहाँ पे अगर आप खर्चे की अगर बात करें ना, तो मेरे ख्याल से आप जहन में रखें कि महीने के तकरीबन 4,000 2,000 तो वैसे तकरीबन लग ही जाते हैं, ये तो कंफर्म बात है, लेकिन कभी कभी कोई इशू भी हो जाए तो महीने के 4,000। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई मिल जाए ना, कोई अच्छा बंदा मिल जाए, आप किसी के साथ अच्छे बन के और मिल के काम कर लें, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि आप जो शुरू में ना आपको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। अगर आपकी मैं तो खुद ये कहता हूँ कि अगर कोई सिर्फ एक बहन सीख रही है तो वो अपने किसी भाई को मिला ले, या अपनी किसी बहन बड़ी या छोटे को मिला ले, ताकि आप 2 सीखने वाले बन जाएं। और मतलब कोई अलग से फीस देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसी कोर्स को दोनों देखें, उससे समझें, क्योंकि इंशाल्लाह एक दिन होगा कि आप दोनों इकट्ठे तरक्की करेंगे। अगर कोई भाई है वो अपनी बहन को साथ मिला ले, क्योंकि घर में तो घर का काम है, कहीं बाहर जाना भी नहीं है। जब 2 होंगे ना तो आप अच्छे तरीके से काम भी करेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे भी सही, और सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो ये खैर मैं AI की बात कर रहा था, और इसके लिए जो भी चीज़ें। उसके बाद आ जाती है जी फेसबुक का आपको पता है। अच्छा, टिकटॉक के अंदर चीज़ें तो और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर वीडियो थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ज़्यादा इसको बनाऊंगा नहीं, ज़्यादा मतलब इसको लॉन्ग करूंगा नहीं। अगर फेसबुक की बात की जाए ना, तो फेसबुक ने पिछले 15 दिनों में सारा बेड़ा गर्क कर दिया टोटली। इसमें ना मैं बचाऊँ, ना कोई और बचाए, ना सीखने वाला बचाए, ना सिखाने वाला बचाए, ना कोई गुरु बचाए, ना ही कोई बिल्कुल मतलब नीचे से ऊपर तक सबका उसने सफाई किया। अच्छा, सिर्फ चलो मैं और ये आप नहीं, पाकिस्तानी नहीं, अंग्रेज क्रिएटर जो ओरिजिनल थे उनका भी सत्यानाश हो गया। तो ये सबके साथ हुआ। अब ये फेसबुक का अपना मसला है। अब उसने कुछ पेजेस ठीक तो किए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे चल के वो और को भी ठीक कर देगा, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं करता तो आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा। और उसके बाद ये चीज़ भी साथ साथ है कि अगर आप बहुत पुराने हैं तो फिर आपको इस चीज़ का पता होगा कि फेसबुक साल में एक बार ये चीज़ लाजमी करती है, मतलब अर्निंग भी देती है, लेकिन ये चीज़ लाजमी करती है, कभी बिल्कुल आपके पेआउट ख़राब कर देगी। और ये नवंबर के अंदर हुआ था, अगर आपने देखा हो, टोटल एक बंदे का पेआउट ख़राब, कोई बचा ही नहीं, फिर सब ने तकरीबन अपने सोच तब्दील कराए। तो ये साल में एक बार ज़रूर करता है, चाहे आपका पेआउट ख़राब करता हो, चाहे आपका ये पेज ख़राब करे, लेकिन ये करता ज़रूर है। अब ये इसका मसला है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल चलता रहता है पूरे साल। आप चाहते हैं दोबारा स्टार्ट करना तो दोबारा स्टार्ट करें। मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि भाई जब आप काम शुरू कर रहे हैं ना, आप फेसबुक पे भी काम करें, आप टिकटॉक पे भी काम करें, और ये जैसे अब ये वीडियो बनाई है तो ये आप उधर क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे भी लगाएं, यूट्यूब पे भी लगाएं, टिकटॉक पे भी लगाएं और फेसबुक पे लगाएं। जब आपने अपने पैसे भर के ये वीडियो लगाई है तो आप इसको हर जगह अपलोड करें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आपको हर जगह से पैसे मिल जाएंगे किसी न किसी तरीके से। इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन स्पॉन्सरशिप है। उसके लिए ज़ाहिर आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए, स्टोरी प्रमोशन भी उसके अंदर होती है, तो लेकिन ज़ाहिर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन यूट्यूब भी मोनेटाइज है। अच्छा, यूट्यूब की जो बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ का मुझे नहीं पता, इस वजह से मैं यूट्यूब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन कंटेंट वहाँ ज़रूर लग सकता है आपका। और मैं डायरेक्टली, चाहे पब्लिक में हो चाहे वैसे हो, मैं डायरेक्टली सिखाता हूँ भाई, चाहे कोई उसको जाके यूट्यूब पे लगा ले, चाहे उसको फेसबुक पे लगा ले या टिकटॉक पे लगा ले। ये चीज़ तो खैर ख़त्म हो गई। अब मैं फेसबुक पे आ जाता हूँ। थोड़े से बात कर ली। फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है वो अजीब है। पहले इसने अलग अलग तरीके से वो 10,000 फॉलोअर और उसके 1.5 लाख व्यूज का दिया था, और लोगों ने बहुत ज़्यादा मोनेटाइज किए। मैंने पब्लिक में वीडियो बनाई थी, माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि कम से कम कोई 500 से 700 स्टूडेंट ने अपने अकाउंट उस तरह से मोनेटाइज किए थे जो मैंने तरीका बताया था, और बहुत सारे लोगों को वैसे ही ओरिजिनल वो मिला था। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जी आज के दिन उसने 3 लाख क्राइटेरिया दिया, लेकिन जिन्होंने, जैसे मसला मैंने भी कंप्लीट किया, आप लोगों ने भी कंप्लीट किया, मैंने उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर उसने उसका यानी हमने जब क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि आपको कब मिलेगा, अगस्त के एंड में, अगस्त के एंड तक देखेंगे उसके बाद आपको मिलेगा। खैर अब उसकी मर्जी है, वो जब मर्जी देना चाहे, जब मर्जी कैसे करना चाहे। तो अभी उसका फिलहाल क्राइटेरिया यही है, कब उसने किसको देना है ये किसी को कुछ नहीं पता। और उसके बाद बाकी चूँकि हालात वैसे ही ख़राब हैं तो काफ़ी लोग मायूस हैं। मैंने तो पहले भी 1 हफ्ते पहले पोस्ट की थी कि यार आप 1 हफ्ते इससे रेस्ट कर लो, बिल्कुल इसको कंप्लीट बंद कर दो ताकि आपको ज़्यादा मायूसी ना हो। और क्योंकि जब आप मायूस होंगे तो ज़ाहिर फिर आप छोड़ के चले जाएंगे, और ज़ाहिर बहुत सारे लोग मतलब कमज़ोर दिल भी होते हैं, या उनके हालात इतने अच्छे नहीं होते कि वो इतने ज़्यादा वो सब्र कर सकें। खैर उन्होंने मतलब उस चीज़ को छोड़ दिया। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि
बेहतर ये चीज़ होती है कि इंसान सब्र के साथ काम करे और ज़्यादा उसके ऊपर काम करे, उसके लाभ का भला करे, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम करे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेनिफिट मिले। अच्छा, अब मैंने जो बात करनी थी वो मैंने कर ली। अब मैं आपके सवालात ले लेता हूँ। अब आप ये बताएं कि अच्छा सर अब ये शो नहीं हो रहा 3000 व्यूज़ वाला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फेसबुक की खुद समझ नहीं आती। इसने रात को क्राइटेरिया दिया, मतलब ठीक है, सुबह के टाइम इसने क्राइटेरिया दिया और शाम को उसको गायब भी कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो मतलब उसको कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको मतलब शुरू कर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो ऑटोमेटिक गायब भी हो गया। तो मतलब खुद फेसबुक को भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, अब एक बात आपका जहन में ये आएगी कि फेसबुक के ऊपर अर्निंग ज़्यादा है या टिकटॉक के ऊपर अर्निंग ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अर्निंग है वो टिकटॉक पे ज़्यादा है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर है एडिशनल रिवार्ड। अब एडिशनल रिवार्ड क्या है? मसलन एक स्टूडेंट है, उसने मुझे अभी भेजा था, शायद मैंने डिलीट कर दिया। उसके तकरीबन जो है, 1 मिनट, हाँ, अब जैसे इसने मई के अंदर $3517 बनाए, ठीक है, यकम मई से लेकर 31 मई तक। तो जो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम इसके क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम से थे, जो स्टैंडर्ड रिवार्ड से थे वो तकरीबन $242 थे, ठीक है, और जो एडिशनल रिवार्ड है वो तकरीबन $2274। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको वो पता चले। ये देखें, यहाँ पे यकम मई से लेकर 31 मई तक वो है। अब यहाँ पे है $3517। ये कितने बनते हैं चलो मैं पी बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, एक है स्टैंडर्ड रिवार्ड। स्टैंडर्ड रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो के जरिए जो व्यूज़ आए उसके जरिए जो अर्निंग हुई है वो है। अब 242 है वो सिर्फ, लेकिन $2274 एडिशनल रिवार्ड दिया है टिकटॉक ने। तो आप इसके अब इस हिसाब से आप देख लें कि कितने ज़्यादा ये देते हैं। एडिशनल रिवार्ड की वजह से ज़्यादा अर्निंग होती है, वरना यही है कि व्यूज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो $242 ही बनते हैं, इससे ज़्यादा वो बनते भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ आइए। तो जो अर्निंग है वो टिकटॉक की ज़्यादा है, लेकिन मैं चूँकि फिर ये कहता हूँ कि यार फिर आपको यहाँ पे ये वाली मेहनत करनी पड़ेगी, जो ये ओरिजिनल कंटेंट बनाना, ताकि आप एक बार में अच्छा ग्रो कर जाएं। अब ये जो भाई है ये तो 2023-24 से कर रहे हैं काम, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उनका काम है। ये अब 3500 कितने बनते हैं, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ यार। 9 लाख रुपये बनते हैं, 9,73,000। 73,000 ऊपर कुछ चलो सर्विस चार्जेस के भी निकाल दो, फिर भी साढ़े 9 लाख, चलो 9 लाख भी लगा लो, तो एक अकाउंट से वो 9 लाख रुपये उसको मिल रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है, ये जो बंदा है ऐसा नहीं है कि भाई ये आया और इसने कर लिया। ये 2 साल हो गए इसको काम करते हुए, तब वो इस मतलब के वो एक अकाउंट से। अब हालांकि इसके अकाउंट कम से कम कोई 7 से 8 है, कुछ कम भी वो करते हैं। ये जो है ये क्या कहते हैं उसको, उसके जो अकाउंट है कुछ कम भी वो अर्निंग करते हैं, कोई 200-300 भी डॉलर करते हैं। अब इसकी ओरिजिनल जो अर्निंग है वो तो $242 है, लेकिन $2274 टिकटॉक ने इसको एडिशनल रिवार्ड के तौर पे दिए। और ये चीज़ हमेशा ही होती है। तो इस वजह से जो अर्निंग में टॉप है वो तो टिकटॉक है, लेकिन इसके लिए फिर आपको ये सारा काम करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने इसकी देखनी हो ना वीडियोज़, अभी मैं वैसे तो अभी मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ फ्रेश, फिर आपके लिए वैसे बनाऊँगा बाद में। आप YouTube पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें मेरे टिकटॉक वाला, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। वैसे आपको खुद भी पता होगा, आप YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वो बनाई हुई है वीडियोस के, कौन सा कंटेंट किस किस तरीके से बनाना है। तो अगर आप वही बनाने, थोड़ी सी आइडिया आपको कम से कम हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा। इस चीज़ को भी जहन में रखा करें। ओरिजिनल कंटेंट अगर आपको बनाना आ गया ना, तो ये इसको कहते हैं ऑटोमेशन, जैसे टिकटॉक ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन। तो दरअसल हम टिकटॉक ऑटोमेशन ही कर रहे होते हैं। तो बस ये है कि मैं उसका नाम वगैरह नहीं लेता, मैं सिंपल सादा बंदा हूँ, तो ये कह देता हूँ भाई टिकटॉक का काम, यूट्यूब का काम, फेसबुक का काम, ऑटोमेशन का नाम नहीं देता। हालांकि ये ऑटोमेशन है, फेसलेस काम करते हैं हम, और सारे लोग इसकी बहुत ज़्यादा मतलब कि फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन भाई मैं तो नहीं करता। मेरे तो 3 महीने की फ़ीस होती है 3000। और अब इंशाल्लाह फ्री का वाला ये काम कर रहा हूँ, ये जो मैं AI को ट्रेन कर रहा हूँ ना, इंशाल्लाह सवाल जवाब तो आपके बिल्कुल फ्री में आप उसका ले सकेंगे। आपको कोई भी सवाल होगा ना, इंशाल्लाह आपको AI जवाब देगा, और वो भी कम्प्लीटली, मतलब वो जवाब जो मैंने उसको दिए हुए हैं। तो आपकी मर्जी है, मैं दोबारा सवाल की बेसिक पोस्ट करूँगा, आप हज़ारों सवाल करें, ताकि मेरे सामने 1000 सवालों में 1000 सवालों के जवाब AI को बताऊँ। AI फिर इंशाल्लाह आपको वो बताया करेगा, रात को भी, दिन को भी, सुबह भी, शाम भी, गर्मी सर्दी, इंशाल्लाह AI आपका साथ बहुत ज़्यादा देगा, और मैं उसको डेली बेस पे इंशाल्लाह ट्रेन भी करता रहूँगा। तो वीडियो तो आज की इतनी ही थी।
मैं क्लास अपलोड कर रहा हूँ तो वो तकरीबन अपलोड होने वाली है। फिर मैंने अब वो उनको देने भी है जो स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कल भी नहीं हुई तो मुझे इसकी भी बड़ी शर्मिंदगी है। लेकिन क्या करें यार, वो टोल ही बहुत तंग कर रहा है, सिर्फ मुझे नहीं सबको तंग कर रहा है। तो आज मैं फिर दोबारा शाम को, हालांकि मैं कल शाम को भी आया, उस टाइम भी फिर वही मसला था, फिर मैं घर चला गया वापस। आज फिर आ जाऊँ, अब कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है बन गया। वीडियो इनको देखे फिर घर जाके फिर अपने बाकी काम करूँगा। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए ऑनलाइन का काम को आसान फरमाए और आपके लिए जो मुश्किलात आ रही हैं उनको हल फरमाए और आपको इसके अंदर अर्निंग करने वाला बना दे। आपके नसीब में रिस्क लिखते हैं ऑनलाइन से, चाहे वो फेसबुक से हो चाहे टिकटॉक से हो, और फरावाने वाला इज्जत और सुकून वाला रिस्क अल्लाह ताला आपको दे। तो सारे आमीन लिख देना जितने भी लोग देख रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे आप जाके उसको भी देख सकते हैं जो मैंने पहली वीडियो बनाई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए।